बैठे हुए वृद्ध गीधराज जटायु ने जब सुना तो क्रोध आ गया कि कौन किसी स्त्री को सता रहा है, कौन किसी स्त्री को सता। क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके जब जटायु कंदरा से बाहर निकले और देखा कि ये तो सीता है, दशरथ जी की बधू, मतलब मेरी भी पुत्र बधू, ये तो बिटिया जानकी है। और ये रावण रोका है रावण को और रावण को चेताया है कि तज जानकी कुशल ग्रह जाहु, यदि तू कुशलता पूर्वक घर जाना चाह रहा तो यही जानकी को छोड़ दे, यदि तूने जानकी को नहीं छोड़ा तो ना हित अस हो इहि बहु बाहु, मेरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। रावण ने जब एक ना सुनी तो चौचन मारी बिदारिस देही, अपनी बड़ी सी चौंच से जब जटायु ने रावण के ऊपर प्रहार किया तो दंड एक भई, एक दंड मतलब 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। बेहोश हुआ, होश आया और जब होश आया तो अपनी चंद्रहास नाम की खड़ग से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। देखो इस देश का एक पक्षी और उसकी वीरता। इस देश की जब किसी नारी पर, जब किसी मां पर, जब किसी अबला पर संकट आया है तो त्रेता युग के एक पक्षी ने अपने प्राणों का बलिदान दे करके, भले बचा ना पाया पर बचाने की कोशिश की। ऐसे थे इस देश के पक्षी, ऐसे थे इस देश के। जब पक्षी ऐसे थे तो मानव कैसे रहे होंगे। अब ये मत कहना कि रावण तो राक्षस था, रावण तो राक्षस था। पक्षी इस देश के ऐसे थे। और आज जानवर तो बहुत दूर की बात, आज का इंसान जानवर और राक्षस से बदतर है। आज इतनी अमर्यादा, इतनी कुदृष्टि और इतनी वासना भरी हुई है कि स्त्री के रूप में मां, बेटी, बहन ना देख के बाकी सब दिखता है। इतनी वासना, इतना काम। ऐसे लोगों की आंखें फोड़ देनी चाहिए जो 2 माह, 4 माह, 6 माह की बच्चियों को भी काम भरी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे राक्षसों की आंखें फोड़ देनी चाहिए। और सिर्फ आंखें नहीं फोड़नी चाहिए, मार डालना चाहिए उनको। इस देश का पक्षी ऐसा था कि जब जानकी जी के विलाप को सुना है तो अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस देश के पक्षी में मां के प्रति और मातृभूमि के प्रति यह भाव था।